Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning everyone. I hope that everyone is having a lovely morning. मैं हूँ जुगन काजिम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। व्यूअर्स, आज की सुबह हमने सोचा कि कुछ ग्रूमिंग पे बात करेंगे। ग्रूमिंग की हम बात तो पहले कर भी चुके हैं और आपको गाइड भी कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी आपको लाइव ग्रूमिंग करा के नहीं दिखाई, जिसको हम मेकओवर भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में मेकओवर शोज़ जो हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं और होता ये है यूजुअली मेकओवर शोज़ में कि वो रिकॉर्डेड होते हैं। तो 2-3 दिन पे मुश्तमिल, एक दिन बालों पे काम हो रहा है, एक दिन मेकअप पे काम हो रहा है, एक दिन वार्डरोब पे काम हो रहा है और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो है इस चीज़ को किया जाता है। लेकिन मतलब वो जो कहते हैं ना, और फिर उसको कंपाइल करके उसको कट कुट करके आधे घंटे का 1 घंटे का शो क्रिएट किया जाता है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कल कि व्हाट इफ़ हम इस 2 घंटे के लाइव शो के अंदर आपके साथ शेयर करें कि लाइव ग्रूमिंग कैसे हो सकती है। जैसे कि इंसान जब घर में होता है और आपने सोचता होता है कि ओहो मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है और मैंने ये तैयारी करनी है, तो इंसान टेंशन में आ जाता है कि क्या करें। उस वक्त आपके पास दिनों नहीं होते, आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। तो इस 2 घंटे के शो के अंदर आज हम एक नहीं 2 लोगों की लाइव ग्रूमिंग करेंगे। अब जिन लोगों की ग्रूमिंग करेंगे उनसे तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ही, लेकिन जो लोग ग्रूमिंग करेंगे, देखिए व्यूअर्स, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती हैं, जैसे कि कपड़े, एक्सेसरीज, जूते वगैरह, ये सब चीज़ें तो मैटर करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका मेकअप, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, आपके हाथ पैर कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम लोग पार्लर जाते हैं यूजुअली, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लो ड्राई करा लेते हैं या मैनिक्योर पेडिक्योर करा लेते हैं, लेकिन अपनी स्किन का लोग नहीं ख्याल रखते। ग्रूमिंग की जब बात करते हैं तो उसमें आपकी हाइजीन भी आ जाती है, यानी कि डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, रेगुलरली नहाना, बालों का साफ़ सुथरा होना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो आज ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइड करने के लिए जो लोग हमारे साथ हैं, आइए उन्हें वेलकम करते हैं शो में। फराज सैलून से ऑफ कोर्स फरा हमारे साथ हैं, तो आइए वेलकम करते हैं फरा को प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फरा? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फरा, आज ग्रूमिंग की बात करेंगे। आप भी अक्सर मुझे यही कहती हैं कि जुगन ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है। मेरे पास ब्राइड्स आती हैं, हाल उनका ख़राब होता है, वो तो कहते हैं ना, नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। बिल्कुल जी, सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो 100% इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा उसमें करती है। तो इसलिए सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल। और जब हम मेकअप की बात करते हैं तो उसके साथ साथ बाल, हमेशा कहते हैं ना, योर हेयर इज़ द क्राउन ऑफ योर हेयर के बगैर तो जिंदगी नथिंग है। तो आपके भी बड़े खूबसूरत बाल बने हुए हैं और बालों की खूबसूरती के पीछे जो एक राज है वो आज हमारे साथ हैं, जिनको हम आपके साथ शेयर करेंगे। सादिया वक्कास हमारे साथ हैं, पिछले 20 साल से बालों के फील्ड में काम कर रही हैं, ट्रेन फ्रॉम फ्रांस, दुबई, इटली वगैरह, हेयर केराटिन, बोटॉक्स, हेयर कलरिस्ट एंड स्टाइलिस्ट। आइए वेलकम करते हैं सादिया को प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या हाल है सादिया आपके? वेलकम टू द शो। और जिस डिज़ाइनर की मैंने वार्डरोब पहनी हुई है और जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हमने बड़े लिमिटेड टाइम के लिए एक दूसरे के साथ काम किया है, बट आई एब्सोल्युटली लव हिज क्लोथ्स। हर किस्म के इंसान के लिए और हर एज ग्रुप को ये केटर करते हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट डिज़ाइनर। और आज वार्डरोब भी जो हमारी मॉडल, जो हमारी 2 लड़कियाँ जिनको हमने ग्रूम करना है, मॉडल्स नहीं कहना चाहती, बिकॉज रेगुलर गर्ल्स, मतलब यंग गर्ल्स या आपकी अगर एज रेंज फ्रॉम अबाउट 18 to 35 है, तो आप इस किस्म की लुक को क्रिएट कर सकते हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सेज आगा हमारे साथ हैं, लेट्स वेलकम हिम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सेज, क्या हाल है आपके? आइए। अच्छा, ग्रूमिंग की हमने बात करनी है, ग्रूमिंग से रिलेटेड गाइडेंस भी देनी है, लेकिन सेज वार्डरोब का कितना अमल दखल होता है किसी की ग्रूमिंग में? मैं बीइंग अ डिज़ाइनर समझता हूँ कि वार्डरोब का सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं तो डिटेल मेकअप और बाकी चीज़ें तो बाद में नज़र पड़ती है, पहले कपड़े पे पड़ती है। तो ग्रूमिंग के लिए कपड़े जो है ना, वो आपने अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छी हेयर स्टाइलिंग कर ली, लेकिन आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए हैं तो वो फिर सारा आपका जो है ना वो ग्रूमिंग बेकार हो जाती है। अच्छा, बात सिर्फ हेयर स्टाइलिंग की नहीं होती, हेयर इन इटसेल्फ कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका हेयर कलर, उसका हेयर कट, उसका टेक्सचर,
कि आपने अगर कोई भी कलर कराया हुआ है, कोई भी हेयर कट कराया हुआ है, आपका हेयर टेक्सचर मैटर करता है कि कितना हेल्दी है, कितना नरिश है। अगर आपके रफ हेयर होंगे, प्रॉपर कट नहीं हुआ हुआ, अच्छा कलर नहीं हुआ हुआ, तो यू कांट लुक गुड। You don't, well, can't and you don't look good. तो जिन दो यंग लेडीज की हमने आज ग्रूमिंग करनी है, आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात भी कराती हूँ। मोमिना एंड सिद्रा हमारे साथ हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं, इनको हमने कहा कि जी बेटा आओ आज हम तुम्हारी ग्रूमिंग करें। तो ये इनकी बिगिनिंग की लुक है। अगर हम बात करें बालों की, तो थोड़े से बाल मेरा बच्चा रफ है, ख्याल नहीं रखा हुआ। आपके बाल माशाल्लाह बड़े लंबे हैं, बट अगेन थोड़ा सा कुछ वो ड्राई और वो वाला एक एलिमेंट आ रहा है। होता ये है कि इस एज पे यंग गर्ल्स अंडरस्टैंड नहीं करती कि जो आप डैमेज करते जाते हैं अपने बालों को या अपनी स्किन वगैरह को, तो उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऑल्सो हमने इसलिए आपको बिफोर वाली लुक शुरू में ही दिखा दी ताकि आगे जाके जब हम इनको ग्रूम करेंगे तो, और बल्कि अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें गाइड भी करेंगे और थोड़ा सा आइडिया देंगे हमारे तीनों एक्सपर्ट्स जो हैं कि वो क्या क्या सोचा है फॉर दीज गर्ल्स। वार्डरोब हमारे पास है, हमने शुरू में आपको दिखाया था कि हमारे पास अब कपड़े भी यहाँ पे लेके आए हैं। यहीं पे बाल कट भी होंगे या जो भी हमने काम ट्रीटमेंट करनी है हम यहीं पे करेंगे और यहीं पे हम लाइव मेकअप करके आपको गाइड करेंगे, सो दैट जो इंसान कंफ्यूज्ड है या उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से अपनी ग्रूमिंग करते हैं, उनको गाइडेंस मिल जाए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि इन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमने क्या प्लान किया है ब्रेक के बाद। फ्री फायर जैसी है, नहीं लगे प्यारी नी, लगे प्यारी। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। तो अभी हमने अपने पास सिद्रा को बिठा दिया है और सिद्रा की अब हम सबसे पहले ग्रूमिंग पे बात करेंगे। ओके गर्ल्स एंड बॉय, हमने क्या डिसाइड किया है? अभी वैसे तो हम बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खड़े हैं, तो बालों के लिए हमने क्या करना है साथी? तो सबसे पहले हम इनको ग्रूम करने के लिए जा रहे हैं हेयर में, और हेयर में सबसे पहले जो इनके आप देख सकते हैं कि विदाउट टेक्सचर, नो वॉल्यूम, नो टेक्सचर। तो मैं लेंथ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हुए हेयर में टेक्सचर, वॉल्यूम और एक थिकनेस की लुक दूंगी। और डेफिनेटली क्योंकि आज हम सेल्फ ग्रूमिंग पे ही काम कर रहे हैं और आपको बार बार गाइड करूंगी कि किस तरह से घर बैठे आप अपने हेयर को नरिश कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। और ये बहुत ही क्विक एंड ईजी हेयर कट मैं आपको बताऊंगी जो कि आप खुद भी घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और आप सारे जो हैं वो क्यों के प्रोडक्ट्स यस, उसमें सबसे पहले मैं प्रेप बताऊंगी कि डेफिनेटली आपके जैसे हमने बात की कि हेयर आपका नरिश होगा, हेल्दी होगा, तो आपका एंड रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको हेयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इनके हेयर में फ्रिज है तो एंटी फ्रिज ट्रीटमेंट हमारे पास हैं, आप वो कर सकते हैं यूज़। और कटिंग से पहले भी, यानी कि जब आप हेयर कट भी परफॉर्म करते हैं तो एक हेयर स्टाइलिस्ट, लाइक बीइंग अ हेयर स्टाइलिस्ट, आई एम वर्किंग लास्ट 20 ईयर्स विद क्यूने अकेडमी। सो आज जो मैंने हेयर कट भी परफॉर्म करना है, आपको मैंने जो हम एज अ ट्रेनर्स सिखाते हैं वही मैं हेयर कट परफॉर्म करूंगी। तो उससे पहले प्रेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हेयर मैनेजेबल हो। लोग जो हैं, इवन ओल्डर जनरेशन, अपने बालों को इतना डैमेज कर लेते हैं, इतना डैमेज कर लेते हैं। डेली ब्लो ड्राई करना, डेली आयरन का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, उसमें जब आप बेशक घर में आयरन करते हैं, आप घर में ब्लो ड्राई करते हैं, उससे पहले प्रोडक्ट्स होती हैं। आप हेयर पे हीट प्रोटेक्शंस के लिए प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ताकि अगर आप आयरन करें तो हमारे पास हॉट आयरन स्प्रे है, ठीक है, आप आयरन करें, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आपके हेयर जो है वो 230 सेल्सियस हीट से प्रोटेक्शन रहेगी, आपका हेयर डैमेज नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। अगर आप ब्लो ड्राई यूज़ करते हैं तो ब्लो ड्राई से पहले हमारे पास ब्लो ड्राई स्प्रे है, आप ये यूज़ कीजिए। इनके आप कुछ भी हेयर पे यूज़ करने लगे हैं, आयरन या ब्लो ड्राई, आप प्रोटेक्शन जरूर करें। बाल कट करने लगी हैं, बिल्कुल, और इनके बालों को उसके बाद आप इनके बाल को, और मैं ये डीप फ्रीज सीरम, इनके हेयर में फ्रिज है तो मैं जस्ट 2 ड्रॉप्स डीप फ्रीज सीरम के यूज़ कर रही हूँ, ताकि ड्यूरिंग हेयर कट भी हेयर बहुत मैनेजेबल रहे, आप इजीली उसको कट कर सकें, हेयर शाइनी और हेल्दी लगे। अच्छा, आप अपने बालों की कटिंग को स्टार्ट करें। मैं से ये बताएं कि इनके लिए हम वार्डरोब कैसी डिसाइड करेंगे? अगर हम लोग मिल के आप तीनों की मुशावरत से डिसाइड करें कि इनको ईस्टर्न लुक देनी है कि वेस्टर्न, क्योंकि सिद्रा की लुक जो है वो मोमिना की लुक से डिफरेंट होनी चाहिए, राइट? तो सिद्रा को हम किस लुक की तरफ लेके जाएंगे?
इससे पहले कि मैं सिद्रा के कपड़े आपको बताऊं, मैं ये बात करना चाहता हूं कि आपके शो की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने मॉडल नहीं बिठाई हुई, एक रेगुलर फेस बिठाया हुआ है। यानी जो लोग देख रहे हैं चैनल्स के ऊपर, तो घर बैठे अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं। अगर मॉडल बिठा देते तो बाद में लोगों ने कहना था ये तो ऑलरेडी ग्रूम्ड है, आप सिर्फ एक शो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी आपने रेगुलर फेस बिठाया हुआ है जिसको आप किस ऑल तरह ओवर द ग्रूम कर वर्ल्ड रहे जब हैं। आप करते हो अपने वो मेकओवर शोज, तो आप रेगुलर लोग लेते हो। देखो Exactly. मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, मीडिया टाइप जो बहुत ज्यादा फेसेस होते हैं, उनको तो पता ही है उन्होंने क्या ऑलरेडी करना ग्रूम है। होते हाँ। हैं, जी हाँ। तो सिद्रा का जो फेस है वो थोड़ा सा वेस्टर्न है और हाइट भी इनकी अच्छी है, तो मैं इनको वेस्टर्न प्रेफर करूँगा। अच्छा। और जैसे कि आजकल विंटर चल रहा है तो जैकेट्स वगैरह और हाई वेस्टेड पैंट, तो यानी कि अगर हम वेस्टर्न कर रहे हैं तो फिर हमारी जो हेयर स्टाइल है वो भी वेस्टर्न के साथ इन सिंक होना चाहिए। अब अगर Exactly. वेस्टर्न वार्डरोब होने लगी है फरा, और वेस्टर्न स्टाइल में हेयर डू भी बनेगा, तो फिर आप मेकअप किस किस्म का करेंगे? जी, मैट लुक हम इंशाल्लाह करेंगे इनकी, ताकि जो है वो उसके साथ ग्लिटर और उसमें हम शिमरी नहीं मेकअप कर सकते। अच्छा, हम वेस्टर्न फॉर्मल कर रहे हैं या वेस्टर्न? नहीं, वेस्टर्न फॉर्मल नहीं है। Western, ग्लिटर आप यूज हाँ, नहीं उसमें करेंगे, हाँ, कैजुअल हम जैसे सिर्फ कैजुअल मेकअप करेंगे जो मैट के अंदर बिल्कुल वो एग्जैक्टली होगा। मैट जी। ही होगा बिल्कुल। ठीक है। सो अब हेयर स्टाइलिंग की तरफ चलते हैं, हेयर कट की तरफ। ओके, सो आई मेड सेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेटली। आप चाहे खुद भी परफॉर्म कर रहे हो तो सेक्शन ही अच्छा हम यहाँ से आपके कट करने हेयर को लगे हैं बाल, तो अगर हम ऐसे कर लें, अगर आप यहाँ पे आ जाएं और इस तरह करके आप दिखाना शुरू कर दें, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट, इसलिए लेट मी शो यू कि किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने वर्टिकल सेक्शंस लेने और सबसे पहले हम फ्रंट से, और इनकी हेयर ऑलरेडी क्योंकि शॉर्ट लेंथ में कटे भी हुए हैं, सो मैं बहुत सिंपल, मैं डेफिनेटली आपको बहुत वो डिफ़िकल्ट किस्म की टेक्निक्स नहीं बताऊंगी। हम सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं और सिंपल मैं सॉलिड कटिंग टेक्निक पे ही काम करूंगी, क्योंकि हमारा जो एम है इनके हेयर को एक थिक लुक देना है और टेक्सचर देना है, लॉट ऑफ लेयर्स, लॉट ऑफ वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो मैं सिर्फ सिंपल वर्टिकल शेप में ये सेक्शन लूँगी और ये देखिए और मुझे यहाँ पे करना है सॉलिड कटिंग टेक्निक, राइट। अगर आपके हेयर बहुत वॉल्यूम है देन यू कैन चॉप, जिसको हम पॉइंट कटिंग टेक्निक कहते हैं। आप पॉइंट्स भी कर सकते हैं, वो आपके एंड्स को ब्लेंडेड अगर करके। हम फ्रंट ही करें तो हम ऐसे कर लेंगे। चले आ जाए, हाँ जी, यहाँ आ जाए फिर आप, ठीक है। सो यही पैटर्न मैं रिपीट करती जाऊंगी। लो प्रोजेक्शन पे हम काम करेंगे। लो प्रोजेक्शन क्या होती है? लो प्रोजेक्शन मींस के हम जब प्रोजेक्शंस देते हैं, लो प्रोजेक्शंस पे आप बहुत कम ग्रेजुएशंस आती हैं। जितनी आप प्रोजेक्शंस को हाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं 90 के एंगल पे रखती हूँ तो यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ लेयर्स, बहुत ज़्यादा लेयर्स आती हैं। सो फ्रंट पे हमारे पास ऑलरेडी लेंथ, यू कैन सी देयर इज़ अ शॉर्टर लेयर्स। सो मैं उसी को मेंटेन रखते हुए लो प्रोजेक्शन, ये हमारी लो का एंगल है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और सॉलिड कटिंग टेक्निक। अच्छा, बहुत से, हाँ जी चलें। तो बात ये है कि होता अक्सर ये है कि लोग जो है ना बाल की हालत उस किस्म की नहीं होती जिस लेंथ के लोग बाल अपने लंबे रख लेते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी बिल्कुल ख्याल बिल्कुल, करना चाहिए। बहुत लेंथ के क्रेजी हैं लोग, हमें लेंथ चाहिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनके एजेस बिल्कुल डेड हुए होते हैं, रफ हुए होते हैं। आपको लेंथ से कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ, हेयर की जो वो होनी चाहिए अच्छी। बिल्कुल। तो हेल्थ अच्छी तभी होगी जब आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे, अच्छे शैम्पू कंडीशनर्स घर में यूज़ करेंगे, और कोई भी फैशन करते हैं, कर्ल्स करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, सो यू मस्ट यूज़ प्रेप प्रोडक्ट्स ताकि हीट की प्रोटेक्शन रहे। सो ग्रेजुअली 1 बाय 1 मैं सेम एंगल पे ही सेक्शंस फॉरवर्ड लेकर जा रही हूँ, और उसका फिर मैं, और मेरी गाइडलाइन वही है जो मैंने फर्स्ट लेयर पे प्रिपेयर की थी। सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर लेयर्स। ठीक है। इनके मैंने शॉर्ट से स्टार्ट किया, पर जैसे ही हेयर फ्रंट बैक से फ्रंट पे आ रहे, तो हमारा हेयर लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। सो वो भी जो हमारे क्लाइंट चाह रहा होता है, मेरे लुक भी चेंज हो जाए और मेरी लेंथ भी डिक्रीज नहीं हो। सो यू विल सी कि उनकी लेंथ ऑलमोस्ट वही होगी जो पहले से ही थी। और ये सारे बाल हम पीछे से आगे करते करते Yes, कट करेंगे। yes. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद व्यूअर्स जब वापस आएंगे तो हम वार्डरोब को भी डिसाइड करेंगे। तब तक हमारा जो हेयर कट है वो कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम की भी हमारी लिमिटेशन है, और हमने नेक्स्ट बच्ची की तरफ भी जाएंगे, तो आप अपने हेयर कट को करती जाएंगी। हम इसके बाद वार्डरोब डिसाइड करेंगे और फिर हम फरा को हैंड ओवर कर देंगे। सिद्रा, आप सिद्रा को तैयार करना शुरू करेंगी और फिर हम नेक्स्ट हेयर की तरफ आ जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने शो पे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा हो। थोड़ा सा हम आपको गाइड
डिसाइड भी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है व्यूअर्स कि जब मैं जाती हूँ हेयर ड्रेसर के पास और मैं पूछती हूँ कि क्या करने वाले हैं, तो आगे से जवाब आता है कि बस तुम्हें लेंथ चाहिए ना, बस तुम्हें लेंथ मिल जाएगी। एक्सप्लेन कोई नहीं करता कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं और होगा क्या। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके बाल डन हो जाते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्या किया, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं थी चीज़, विच इज़ वाई अगर इस तरह से जिस तरह सादिया जी एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो क्या कर रही हैं। अच्छा हाँ जी, अब ये ब्रेक में जाने से पहले ये देखें कि यहाँ पे आपके आ गए हैं लेयर्स। ऑब्वियसली अभी ब्लो ड्राई नहीं हुआ और बाकी नहीं हुआ, बट आपको नजर आ रहा है कि इस तरह करके एक बड़ी अच्छी सी ग्रेजुएशन आ गई और वहाँ पे जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब हम इसी चीज़ को वहाँ पे करते हैं ड्यूरिंग द ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ओह वेलकम बैक व्यूअर्स। हम ब्रेक में इसी टेंशन में थे कि हमने वार्डरोब का क्या करना है। ओके सो सेज आप क्योंकि ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन भी करते हो। जी हाँ। ये तो बहुत ही ज्यादा हमने वो कर दिया ना, एक्साइटिंग सा। अच्छा वेस्टर्न में हमारे पास अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये भी एक वेस्टर्न ईस्टर्न फ्यूजन है, लेकिन काफी कुछ इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें हो कुछ बहुत ज्यादा रहा है। हाँ जी, डिटेल्स अच्छा, हैं थोड़ी तो सी। ये जरा थोड़ा वो हो जाएगा मेरे ख्याल है आप ये वाला कर लें, क्योंकि अच्छा। आजकल जैकेट्स इन है, वेस्टर्न और लुक भी है इसकी और हाई और वेस्टेड बहुत पैंट डिसेंट भी और- है। हाँ अच्छा जी। पॉइंट ये है कि व्यूअर्स वेस्टर्न कपड़े का मतलब ये नहीं होता कि कम कपड़े, प्लीज ये बात Exactly, मैं यही अंडरस्टैंड बात कर ले। बताने हम लगा हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत ज्यादा रिवीलिंग रिवीलिंग होना ज़रूरी नहीं है। वेस्टर्न के लिए देखें फुली कवर्ड है, वेस्टर्न है लेकिन फुली कवर्ड है और स्मार्ट सा है। जब ये पहनेंगी तो आपको एग्जैक्ट इसकी लुक पता चलेगी। हाई वेस्टेड पैंट है इसके साथ और इनर भी फुल कंप्लीट है जिसमें पेट नहीं दिखेगा और जैकेट है इसके ऊपर। अमेजिंग। तो ये फिर हमने गाइस डिसाइड कर लिया है सिद्रा के लिए, ठीक है। तो अब हमने अगर ये डिसाइड किया है लुक वाइज, तो फिर इस पे मेकअप अब क्योंकि ऑब्वियसली कलर्स आपके सामने आ गए हैं ये वाले, तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप है? जी बिल्कुल, हम थोड़ा सा उसमें कैजुअली मेकअप करेंगे इसके साथ बिल्कुल हम ब्लेंडिंग में सारा मे बी मैट में ब्राइट Lipstick में थोड़ा पिंक सा कलर। थोड़ा pink पिंक जैसे, कलर हम हाँ जी। लिपस्टिक लगा सकते हैं और आईज जो है वो बिल्कुल हम नॉर्मल न्यूड सी रखेंगे। दिस इज अ रियली फन आउटफिट यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत पहनेंगे तो डिसेंट फिर ड्रेस, आपको बहुत पता ही चलेगा। डिसेंट लग रहा है। You see, जो चीज बंदा पहने वो सिविलाइज तो लगे ना, बंदा अजीब तो ना। अच्छा ओए हाय हाय सारे वाल काटते कुड़ी दे की सब कीते? जमीन पे आ नहीं, गए। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैंने जैसे मैंने पहले ही नहीं, मैंने वहां से पीछे से देखा बाल गिरते हुए, मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये जरा दिखाएं ना हमारे। टॉप पे स्पेशली ये बाय द वे जरूरी होता है। हाँ, एक definitely। दफा आप अगर प्रॉपर आपको look अपना change हेयर करनी कट है। करा लें, नहीं लुक चेंज करने के लिए भी। एंड ऑल्सो सादिया ये भी देखे ना कि लोग जो है अपने बाल सालों नहीं कटवाते, इसने पक्का को अरसे से ट्रिमिंग नहीं अपनी कराई। लेकिन अच्छा जुगन, मैं ये भी आपको एक चीज़ बताऊं कि जब लोग सैलून्स में आते हैं ना, तो अगर वो कह देंगे कट कर दें, अगर उनसे आप पूछें ना लेंथ का, वो चाहे ड्राई डैमेज बाल हों, लेकिन लोग कहते हैं length- कट वो जब इतने बाल देख के वो शोर करना शुरू कर देते आपको हैं पता है मेरे salon में। घर में जो बच्चियां हैं जो काम करती हैं, बट एनीवे मेरी फैमिली का हिस्सा है। मैं जबरदस्ती हर 6-8 हफ्ते के बाद जो मेरे बाल बनाती है बच्ची, उसको घर बुलाती हूँ और उन सब के बाल ट्रिम करवाती हूँ और एक वावेला मचा हुआ होता है, आप ही रहने दे, आप ही खुदा का वास्ता है। मैं कहती हूँ तुम लोग गंजे हो जाओगे, भूसे जैसे बाल हो जाएंगे। इतने लंबे इन बच्चियों ने बाल रखने रखे हैं। और नीचे से डेड एंड। Dead मतलब एक तो होता है स्प्लिट एंड्स, एक होता है डेड एंड कि वो स्प्लिट होके भी फौत हो चुकी होती हैं। सो प्लीज 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 डैमेज्ड लंबे बालों से बेहतर है कि शॉर्टर लेंथ के हेल्दी बाल हों, क्योंकि आप अपने बालों को हर वक्त नहीं देख रहे होते क्योंकि वो आपके सर पे होते हैं। जो इंसान साइड से या सामने से देख रहा होता है वो देख रहा होता है कि हाय इसके बालों की क्वालिटी कितनी खराब है। एंड बात ये कि लेंथ अगर आपने अपनी रखनी है तो उसको मेंटेन करने का भी एक तरीका है। हर 6 से 8 हफ्ते के बाद आपको एटलीस्ट आधा इंच कटवाना चाहिए। और अगर आप नहीं और बालों की कटवाएंगे growth होती तो है। होगा ये कि यहाँ से आपका स्प्लिट एंड शुरू होते यहाँ पहुंच जाएगा। राइट के रॉन्ग साथ? 100% ट्रू। सो मतलब हेयर कट करवाना रेगुलरली आपकी नजर में कितना इंपॉर्टेंट है? सी यू विल सी द डिफरेंस।
तो क्राउन का जितना भी हेयर था उसको बिल्कुल लो वो प्रोजेक्शन सारा गंद बला जो है ना वो उतर गया है सारा। बिल्कुल, ये सॉरी you मेरे can see. बेटा, आप बड़े प्यारे हो, लेकिन ये बात तो वो जो होता है ना कि दिस इज वन थिंग दैट आवर यंग किड्स डू, अजीबो गरीब डाई कर करके हम अपने बालों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैंने डाई नहीं कभी किया, तो ये ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स किसमें है, क्यों है? ये कलर किया था। हाँ? मैं पार्लर में पता नहीं क्या कर दिया था। नहीं तो वो मुझे बता रही है कि उनको पता नहीं जानी ये भी डाई ही होती है ना। ये भी पेरोक्साइड होती है जो लगा, कट डाउन नहीं हुआ। अच्छा वो कह रही है कि कट डाउन नहीं हुआ, बट मेरी जान एट दिस यंग एज जब आपके वाइट हेयर नहीं है, जब ये वाले मसाइल नहीं है, हमारी यही रिकमेंडेशन होगी कि अगर कभी कभार कराना है तो किसी अच्छी जगह से कराना है ताकि वो बाल ना डैमेज करें, क्योंकि उसमें नजर आ रहा है कि जिसने किए हैं उनके बाल कलर, उन्होंने बाल डैमेज भी किए हैं उनके। सो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो मकसद है हेयर में लॉट ऑफ वॉल्यूम क्रिएट करना, लेंथ को मेंटेन रखना। यू कैन सी कि हेयर की लेंथ मेंटेन है, क्राउन पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका हुआ है। ये देखिए हमारी शॉर्टर टू लॉन्गर लेयर्स क्रिएट हुई हैं। अभी हम यूज़ करेंगे ब्लो ड्राई स्प्रे, क्योंकि मैंने इसके बाद ब्लो ड्राई यूज़ करना है। सो ब्लो ड्राई स्प्रे आप इस तरह से डिस्टेंस से करेंगे। सो ये एज एन हीट प्रोटेक्शन आपके हेयर के ऊपर वर्क करेगा। जो आप ब्लो ड्राई की हीट देंगे हेयर पे, उससे हेयर डैमेज नहीं होगा और आपके हेयर में एक फ्रिज फ्री, एक नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई वॉल्यूम वाला क्रिएट होगा। बट हमने अब इनका वो कर दिया है जो हमें कट करना था। ओके, कैन आई सेंड हर टू चेंज हर क्लोथ्स आपकी परमिशन से? ओके, उसके बाद हम ब्लो ड्राई हाँ, करेंगे। ब्लो ड्राई हम इनका तब कर लेंगे। उसके बाद मेरा बेटा देयर यू गो, सूट से सूट पे चेंज करें। आइए अब आप जाएं और आपसे मुलाकात जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो होगी। अब नेक्स्ट जो हमने लुक क्रिएट करनी है, आई थिंक मोमिना की अब हमने क्रिएट करनी है। वेयर इज मोमिना? मोमिना वेयर आर यू? आ जाओ मेरा बेटा। ओके, मोमिना के बालों पे आ जाओ मेरा बेटा, इधर आओ। अच्छा, कट करना है कि नहीं? वैसे इसका बनता है लेकिन नहीं कटवाना चाह रही, नहीं कटवाना चाह रही। अच्छा ओके, हाँ। मोमिना की हेयर में यू कैन सी अच्छा, हर ये हेयर, बहुत से लोगों के साथ होता है, मैंने बहुत ये इनकी लोगों का- स्ट्रेटनिंग हुई हुई है और रीग्रेथ हुई हुई है। अच्छा, स्ट्रेटनिंग है नीचे, और आई एम श्योर कि इन्होंने ट्विटेड हेयर के ऊपर रीबॉन्डिंग का प्रोसेस कराया, विच इज़ नॉट गुड। सेम प्रोसीजर होता है ना उसमें भी। Extension. आप के हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक होते हैं, जो ट्विटेड हेयर के लिए सूटेबल नहीं होता, इसलिए इनके हेयर आप देख सकते हैं बर्न कंडीशन में। अभी हमारा एक सेगमेंट है जिसमें अपने हेयर बॉटॉक्स पे बात आधा करनी है, आधा इंच तो हम उस पे काटने बात दो, करेंगे। खुदा का वास्ता है, आधा इंच काटने दो। आधा आधा इंच काट सकते हैं प्लीज। ओके, हाफ बट ऐसे हेयर के लिए डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे क्योंकि उनको hair मेरी botox। जान इस वक्त जा रही है, ये देखें, मतलब ये मेरे साथ हो चुका है और मैं इतना रोई थी जब मैंने इसी तरह कुछ, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू क्या हुआ क्या नहीं, इसी तरह मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाई और बिल्कुल बालों का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो हम इतना इतना सा काटेंगे ताकि कम से कम एंड्स जो हैं वो सेट हो जाए। चले, हमने बच्चे को बना लिया, हम ब्रेक के बाद आएंगे और उसके बाद हमने ये भी डिसाइड करना है कि हमने इनके इनकी लिए look क्या wardrobe क्या क्रिएट करनी है आफ्टर अ ब्रेक। नहीं लगे प्यारी नी, हाँ लगे प्यारी नी, नहीं लगे प्यारी। टेंशन हुई है मुझे इस वक्त कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, सो बाल हमने कट कर लिए हैं। बिल्कुल, मैंने थोड़े से अभी स्टार्ट किए हैं और मैं दिखाना चाह रही थी कि इससे यू कैन सी प्लीज एक दफा क्लोज करें। अभी मैंने ब्रेक से पहले आप लोग व्यूअर्स दिखाया था, ये देखिए थोड़े से कट हार्डली करने मैंने से, हाफ इंच बाल काटे और आप देख सकते हैं कि हेयर मतलब अभी कट रहे हैं, ये वाला भी अभी कट हेल्दी है। लग रहे ये हैं। देखें जो एरिया इन्होंने कट किया है नीचे से, डेड एंड्स जो हैं वो खत्म हो गए। ये देखो गुड़िया, इधर आओ ना जरा, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो तुम्हारे डेड एंड्स हुए ना कम। हमेशा हाफ इंच मेरा बेटा कटवा लो, लेकिन कटवा जरूर लो, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, आप अपनी कटिंग करें क्योंकि ये तो हम ट्रिमिंग ही कर रहे हैं, हम बाल कपड़ों का क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इसको हम ईस्टर्न लुक देते हैं ना, ठीक है। प्यारी सी इतनी सी नन्ही सी तो है, कुछ भी पहने की तो अच्छी लगेगी, लेकिन ऐसा भी हो जो कि कैजुअल भी हो, बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि देखिए फॉर्मल वो ना 2 हो। दिन हमने दिखा दिया ना, बहुत ज्यादा बहुत हैवी है। कुछ ऐसा हो जो नहीं, ये थोड़ा सा हैवी है क्योंकि पार्टी वेयरिंग है। अभी हम मतलब थोड़ा सा कैजुअल लुक दे रहे सेमी हैं। फॉर्मल टू कैजुअल की तरफ हम चलते हैं। क्या करना है? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि मेरा ये फ्यूजन कट है, जो वेस्टर्न ईस्टर्न का फ्यूजन है। ये भी प्यारा है, लेकिन अभी के हिसाब से हम उसको पार्टी लुक नहीं दे रहे नहीं, हैं, party शिमरी नहीं, मेकअप नहीं हाँ, दे रहे हैं, चलें। तो इसलिए
कैजुअल्स में आप देखेंगे ये तो कैसा है? ईस्टर्न बहुत वेस्टर्न अच्छा का फ्यूजन Very है। nice. अच्छा आप तो देखिए ना बड़ा प्यारा ईस्टर्न है। वेस्टर्न लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए 2 दिन हमने आपको बहुत ईस्टर्न लुक ऑलरेडी दिखा दिया। वी डिड साड़ीज, वी ऑलरेडी डन द होल ब्राइडल एंड मैं बहुत ज्यादा फरा को हमेशा ये डांटती हूँ कि इसकी इतनी वो जो पूरी ब्राइडल शूट्स जो इसने की हुई होती हैं, इनका अगर आप नो मेकअप लुक पार्टी वाली देखें तो ऑनेस्टली यू विल बी सो इम्प्रेस्ड। और हम लोग भी कुछ एक प्लान कर रहे हैं शूट उसकी, बल्कि अगर हुआ तो मैं BTS पे आपको हम शो पे चलाएंगे या दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कुछ इस किस्म का मजे का करना चाहते हैं व्यूअर्स के। देखें हम जिन लोगों को शो पे बुलाते हैं वो लोग ऐसे हैं जिनके साथ पर्सनली एज अ होस्ट भी मैं काम करती हूँ। लाइक सेज एंड आई आर आल्सो प्लानिंग समथिंग इंटरेस्टिंग। हम यही डिस्कस कर रहे थे, बल्कि एक तो हफ्ते में आई प्रोबेबली वेयर सेज की पूरी वार्डरोब ऑन द शो ऑल्सो, आपको डिफरेंट लुक्स दिखाने के लिए। होता ही है कि डिजाइनर्स के, मेकअप आर्टिस्ट के, जो सैलून ओनर्स होते हैं, उनकी आप बहुत फॉर्मल लुक देख लेते हैं तो आप उसी पे स्टक हो जाते हैं। एक्चुअली शादी का तो मेकअप कभी अटेंड करना हो तो बंदा खुद कर ही लेता है, लेकिन जो पार्टी लुक होती है वो बड़ी मुश्किल होती है मेंटेन करनी। अब जिस तरह सेज नोज फॉर अ फैक्ट कि मुझे बहुत ज्यादा फसी कपड़े नहीं पसंद, तो एग्जैक्ट मेरे मिजाज के मुताबिक मुझे ये वाली वार्डरोब रात को 8-10 बजे को, मैं जब अपने गेम शो से आई हूँ तो कोई अच्छा मैं घर पहुंची हूँ कोई 11:30 बजे गेम शो से, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा है सेज आई लव यू, दिल से निकला। मैंने कहा ये मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा है, इसने बिल्कुल सही काम किया। देखिए अपने मिजाज के मुताबिक ड्रेस करें, यही एक डिजाइनर का काम होता तभी है। आप रिलैक्स भी तभी हमारे होते पास हैं डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट हेल्थ के, कोई मोटे लोग आते हैं, कोई पतले आते हैं, फिजिक डिफरेंट होती है, तो डिजाइनर का काम ही यही होता है। एक्सपर्ट होने का मतलब यही है कि आप उनकी सेज रहने फिजिक तो के आजकल मुताबिक तो डिजाइनर्स आपको भी पता है फरा, जाओ उनके पास वेट चढ़ाओ, हाय बड़ी मोटी हुई भी हो। मैं कभी भी अगला आप बंदा मेरे यार क्लाइंट देख जिच्ची हो जाता है। हो जाता है, सही मेरे बात। क्लाइंट भी देख रहे होंगे बहुत सारे, जो मेरे पास बहुत मोटी औरतें भी आती हैं, मैं उनको उनके हिसाब से कपड़े डिजाइन करके देता हूँ। भाई, किसी कभी ये नहीं डिजाइनर का कहता काम कि है आप अगले को प्लीज अच्छा अपना महसूस वेट कम कराना। करें और यूं करें, तो आपकी एक्सपर्टीज वहीं पता चलती हैं। डेफिनेटली। Of course, I would love to wear something like this, but ये एक्चुअली मेरे साइज का नहीं है, मेरा इससे एक साइज अप है, राइट? हाँ, आई वुड ऐसे- वेयर अ साइज अप ऐसे। फ्रॉम दिस। अब जबरदस्ती कोई डिजाइनर मुझे इसमें स्टफ करने की कोशिश नहीं करेगा। और बाय द वे व्यूअर्स देखिए, औरतें मर्द हमारी बॉडीज चेंज करती रहती हैं, अपने आप से प्यार करना जैसे हम हैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अपने मतलब दूसरों को फॉलो करने के बजाय, नहीं। और डिजाइनर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, और सैलून ओनर्स वगैरह से भी, हम यही अभी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि लोग कितना ज़्यादा अपसेट करते हैं। लो जी हमारी प्यारी सी मोमिना जो है वो हमें कहीं आती जाती नजर आई, बल्कि मोमिना के बाल अभी कट हो ही गए हैं, मैं उनको वार्डरोब जल्दी से पकड़ा देती हूँ, बल्कि ये अगर मोमिना को कोई पहुँचा दे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ये ले नईम सर अगर ये उनको हैंड ओवर कर दें। अच्छा हमने वार्डरोब भी उनको दे दी है, क्योंकि अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि दोनों जो बच्चियां हैं वो चेंज करके ब्रेक के बाद आ जाएं, ताकि हम फिर उनकी लुक को डिस्कस कर सकें एंड प्रॉपर मेकअप की तरफ जाएं और हेयर स्टाइलिंग की तरफ जाएं ब्रेक के बाद। वर्गी है नहीं लगे नहीं लगे
Absolutely brilliant, फैजान शफकत हमारे साथ, शफकत सलामत हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कहा कुछ म्यूजिक और कुछ वॉक भी करें। ये दोनों जो ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न आउटफिट है और वो वाला आउटफिट भी आई थिंक सेज आपका ही है। एंड ऑफ कोर्स आई एम आल्सो वेयरिंग एन आउटफिट। ये चारों आउटफिट जो है अच्छा, एंड यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स के सेज के पास आप जब जाते हैं तो इट डजंट मैटर आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके हिसाब से आपके मुताबिक। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वेस्टर्न कपड़े भी पहने हैं बट उनको हील नहीं उनसे पहनी जाती है, और हर बंदा आजकल नहीं हील पहन पाता। सो चीज़ों को जो है मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है फॉर अ डिज़ाइनर एंड ऑल्सो फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, बाल जो हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारी ये जो दो मॉडल्स हैं, इन दोनों के बालों के ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी हुई हुई हैं। और ये जो आजकल कलर्स बहुत इन हैं, बल्कि सादिया प्लीज़ मेरे पास आ जाएं, थोड़ा सा हमें गाइड करें कि सादिया वक्कास ने एग्जैक्टली किया क्या है इन दोनों गर्ल्स के बालों पे। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इधर कर्ल्स भी हैं लेकिन बाल रफ नहीं है। इधर आपने बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल कट किए हैं, ये भी कलर वाले बाल है लेकिन ये डैमेज नहीं है। मतलब आप करीब से अगर देखें व्यूअर्स तो वेरी हेल्दी है। सबसे पहले मैं जो इनके हेयर का बताना चाहूँगी। आई एम फ्रॉम क्यूने, और हमारा जो एकेडमी है वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं। और बेसिकली क्यूने ब्रांड जो है ट्रेंड्स पे काम करता है। हम लोग हर साल कलर के ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, और ये जो मॉडल आप देख रही हैं इनके ऊपर हमने लेटेस्ट ट्रेंड्स कलरिंग का किया हुआ है। इसका नाम है मूनलाइट। ओके, इस कलर ट्रेंड का नाम है मूनलाइट, और जिसमें आप देख सकती हैं कि इट्सेल्फ ये हमारी जो मॉडल है इट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इट्स लुक टोटली डिफरेंट। ये नॉर्मल हमारा ऑर्डिनरी सा बालियाज की लुक नहीं दे रहा। बालियाज में लाइंस आती हैं, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम। ये ऐसी टेक्निक है जिसको आपका क्लाइंट इजीली कैरी भी कर सकता है। रीग्रोथ्स होंगी, डोंट विजिबल। ये एक तरह से हिडन टेक्निक भी है, यू कैन सी ये हिडन टेक्निक भी है। एंड यू नो कि जो प्यारा सा एक इस तरह यू बन रहा है, इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और ये भी देखें, यहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हैं बाल इस तरफ, इट्स नॉट जस्ट एवी को वो जो होता है ना कि बस लगा दिए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रॉपर सेक्शनिंग पे, पूरे एक फॉर्मेट पे, एक टेक्निक पे काम हुआ है। और आप इसको जब आप ऐसे दिखाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इटसेल्फ ये कलर मतलब बाल बाकायदा एक 8 पीस बन जाते हैं। बिल्कुल। सो अब मनी पीस है फ्रंट पे, ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। कलर टोन्स में डेफिनेटली मून लाइट में हमने कूल थीम्स को, क्योंकि आपको पता है आजकल हर लड़की जो है अपने बालों को ग्रे, सिल्वर और ब्लॉन्ड्स की टोन देना चाहती है। अच्छा नहीं, मुझे ज्यादा ये वाली कलर टोन पसंद है। ओके, वार्म टोन्स। सो हमारी एक सनलाइट है और मूनलाइट है। सो ये हमारी सनलाइट टेक्निक है और ये हमारी मूनलाइट टेक्निक है। जरा सनलाइट टेक्निक हम यहाँ पे दिखाएं। अब सनलाइट को अगर आप देखते हैं तो ये देखें आप पीछे से, एंड यू सी दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लुक। ऐसे फ्लेकी वो जो होता है ना कि स्प्रेड आउट हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और टेक्सचर में देखें, दोनों के टेक्सचर डिफरेंट है। बालों की आप क्वालिटी देखें, हेयर मूवमेंट्स, हेयर मूवमेंट देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि कोई भी इंसान पत्थर की तरह तो सीधा नहीं खड़ा होता ना। सो व्हेन यू वॉक, आपके बाल कैसे मूव करते हैं, किस किस्म की टोन्स आती हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट। तो हम अपने कंज्यूमर को कोई सेल्फ ग्रूमिंग बता रहे हैं ना, तो हम उनको बताएंगे कि किन चीज़ों से आपके हेयर में ये मूवमेंट्स, ये शाइन आ सकती है। इनके बारे में बेसिकली हमने ऑर्गेनिक केराटिन किया हुआ है। ऑर्गेनिक ये केराटिन आपके बालों को शाइन देता है, ठीक है। और आप देखते हैं कलर ट्रीटेड हेयर है, ये हर तरह के कलर ट्रीटेड हेयर के लिए सूटेबल है। आपका ब्लीच्ड हेयर है। बट हाउ लॉन्ग डज दिस लास्ट? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स विद होम केयर। ओके, विद होम केयर। बट उसके साथ बाय द वे एक बात और मजे की बात बताऊं, जुगन इनके हेयर में सिर्फ हमने रीग्रोथ को किया हुआ है। लेंथ एंड एंड्स वही हैं जो इनके पिछले 2 साल से चले हुए आ रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा रूट्स को टच करते हैं। गाइस एक बात, जब आप केराटिन या कोई इस किस्म की ट्रीटमेंट कराते हैं, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है गाइस कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसकी जो
होम केयर की चीज़ें हैं वो भी साथ लें। होता यह है कि आपने करा ली ट्रीटमेंट, पर घर जाके आप वही शैम्पू और कंडीशनर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो आप नॉर्मली करते हैं, तो एक इशू आ जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे वार्डरोब वाइज हम दोनों इस वक्त ट्विनिंग कर रहे हैं सेम कलेक्शन के। हमने वो पहने हुए वेलवेट के, बल्कि मैंने एक और भी सेज से पकड़ लिया कि कल मैं वो पहनूंगी शो के ऊपर। मुझे अच्छा, बहुत सारे लोग ना शाइनी भी चाहते हैं। अब आपने बात की ना कि कलर है लेकिन बाल डैमेज नहीं, रफ नहीं, शाइन है, तो मैंने ना ये क्यूने का ब्रिलियंट ग्लॉस पे यूज़ किया हमारी क्यूने स्टाइल की रेंज में। ये बालों के अंदर बहुत ज़्यादा शाइन लेकर आता है। ये देखिए एकदम से बालों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन आ गई, फ्लैट नहीं करेगा, कर्ल्स मेंटेन रहेंगे। थैंक यू सो मच सादिया। अब हमने अपनी जो है मेकअप की तरफ जाना है ब्रेक के बाद। एंड थोड़ा सा मैंने सेज से ये भी डिस्कस करना है कि ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या इसेंशियल चीज़ें हैं जो आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए, यानी कि डे टू डे। लगे प्यारी नी, नहीं लगे प्यारी नी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने बेस स्टार्ट करा दी है अपनी एक यंग लेडी की जिनकी हम ग्रूमिंग कर रहे हैं, ब्लो ड्राइज, बाल छाल, ये सब चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं। लेकिन एज़ यू कैन सी फरा जी ने अपनी बेस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो उनको 15 मिनट लगते हैं मेकअप में, लेकिन हमारे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को भी गाइडेंस दें कि मर्द और ख़वातीन क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, वो अपनी वार्डरोब का हिस्सा बना सकते हैं जिससे उनकी ग्रूमिंग जो है, मतलब उनके पास बेसिक चीज़ें हों। कुछ चीज़ें ऐसी बता दो जो हर औरत और हर मर्द के पास होनी चाहिए अभी विंटर सीजन को मद्देनजर रखते हैं। लड़कियों के मैं कहता हूँ कि आपके पास वेस्टर्न कपड़े ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि विंटर आ रहा है, जैकेट्स और लॉन्ग हाई वेस्टेड पैंट्स वगैरह ये आपकी वार्डरोब में लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, वेस्टर्न जैसे हम बता चुके, वेस्टर्न का होने का मतलब रिवीलिंग होना नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्यूजन बना हुआ वेस्टर्न का, जैसे आप देख रहे हैं वो ब्राउन कलर के अंदर वेस्टर्न पहना हुआ है। तो इस तरह के डिफरेंट कट्स, डिफरेंट चीज़ें, आजकल कट्स बहुत इन है। तो एक तो सिंपल, और विंटर में तो ब्लेजर्स भी बड़े अच्छे विंटर में लगते हैं और ब्लेजर्स आपके होते ब्लेजर्स हैं, भी बड़े शर्ट्स खूबसूरत होते हैं जो हाँ। शर्ट्स वगैरह पहन सकती हैं। वेलवेट जैसे आपने पहनी, अगर मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल उसके ऊपर जाऊँ कि जी कुर्ता बनाना है, तो वो फिर वेलवेट के अंदर जैसा आपने पहना हुआ, जैसे इन्होंने पहना हुआ, ये एक मेरी ईस्टर्न कलेक्शन है, तो इसके अंदर भी तो इस तरह की 2-3 चीज़ें आपकी वार्डरोब में होनी बहुत ज़रूरी है। वेलवेट की जैकेट, वेलवेट का इस्तेमाल जो है ना विंटर में चूँकि ज़्यादा हो जाता है, तो वेलवेट की चीज़ें आपके विंटर में होनी ज़रूरी है। लड़कों के लिए भी जो वेलवेट के कोट्स वगैरह, ब्लेजर्स पहन लेते हैं, तो वो होने ज़रूरी हैं। आप टी शर्ट्स के ऊपर पहन लें, आप हाई नेक्स के ऊपर पहन लें लड़के, तो ये सब चीज़ें आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। अच्छा, शूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करें। विंटर आता है तो क्योंकि शादी सीजन शुरू हो जाता है तो बंदा पैनिक में चला जाता है कि आए हाय हमारे पास ना जूते हैं ना बैग हैं। कुछ ऐसी क्लासिक चीज़ें बता दो सेज जो हर लड़की अपने पास ज़रूर रखे शूज़ एंड बैग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कोई भी वार्डरोब आ जाए तो टेंशन ना हो। देखिए, शूज़ पे तो यही है। वैसे तो कोई, मैं एज अ डिज़ाइनर आपको ये बता सकता हूँ कि शूज़ के लिए तो वैसे कोई शूज़ का ब्रांड होगा वो आपको सही चीज़ बता सकेगा, लेकिन मैं बीइंग अ डिज़ाइनर ये सिर्फ आपको लुक बता सकता हूँ कि अगर आप वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं तो आप हील ज़रूर पहने, क्योंकि पैंट्स होती हैं, वेल बॉटम्स होते हैं, तो वो जो है ना उसकी स्ट्रेट लुक आती ही जब आप नीचे हील पहन और आपकी हाइट भी ज़्यादा लगती हाँ, है। अक्सर लोग वेस्टर्न पहन लेते हैं फिर नीचे हील नहीं होती, तो वो उसकी लुक नहीं आ रही होती वेस्टर्न के अंदर। तो वेस्टर्न पैंट्स जब भी आप पहन रहे हैं तो उसमें आपने हील पहनना ज़रूरी है। अब विंटर में थोड़ी कवर्ड हील्स आ जाती हैं, समर्स में जो है वो ज़्यादा पैर दिखता है उसके अंदर, वो जैसे कि डिफरेंट गोल्ड, डिज़ाइंस, सिल्वर, ये 2 कलर्स हैं कि कलर्स अगर में आप इनकी जाएंगे तो ब्लैक ज़रूर होना चाहिए वार्डरोब के अंदर, वाइट हील ज़रूर होनी चाहिए, एंड ब्लैक एंड गोल्ड। ऑफ कोर्स जब फॉर्मल की बात Silver and आती है, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड, तो वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब शादियों में यही 2 कलर्स चलते हैं और हर ड्रेस के ऊपर गोल्ड का काम होता है तो वो चले जाता है उसके साथ। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगी कि जो रंग बिरंगे जूतों में जाके इन्वेस्ट करते हैं लोग और फिर परेशान और होते हाँ, हैं। क्लचेस भी, चूँकि ओवरऑल लुक की हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, तो जब आप फॉर्मल में जाते हैं तो आपके हाथ में क्लचेस होने चाहिए, ना कि आप शोल्डर वाला बैग पहन लें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कैजुअल्स में जा रहे हैं तो फिर आप एक बड़ा बैग कैरी कर सकते हैं। हाँ, मैंने तो इस शादियों तरह पे की लोगों को चीज़ें। ऐसे भी आते हुए देखा कि पूरी इतनी इसीलिए खूबसूरत मैं भरा बता हुआ रहा हूँ, जोड़ा और इतना बड़ा बैग लिया वो, जिसको आप क्लच भी नहीं, उसको परस कहते हैं, इतना बड़ा वो बस्ता होता है। तो थोड़ा तो सा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने पूरी चीज़ देखी, मैंने इसलिए बताया ये क्लच का कि आप पूरा आपने अच्छा वार्डरोब पहन लिया, अच्छा मेकअप कर लिया, हेयर स्टाइलिंग कर ली, फिर आप एक बड़ा सा बैग लेके जी शादी में एंटर हो रहे हैं,
तो वो बहुत वियर्ड लगता है। तो ओवरऑल इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें तो मेरे ख्याल है पर्सनल ग्रूमिंग जो है ना जिसकी हम बात करें ओवरऑल लुक क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए ना, जैसे कि आपकी अगर हम लुक की बात करें एज अ मैन, एक सेकंड खड़े होते हैं, जस्ट वांट गिव पीपल अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया। अब जैसे कि उन्होंने फुल ब्लैक पहना, उसमें कलर का पॉप ऐड करने के लिए उन्होंने सिर्फ विंटर की लुक के लिए मैंने, चूँकि अभी तो हम स्टूडियो के अंदर हैं, यहाँ सर्दी नहीं है तो जैकेट्स नहीं पहनी है, तो विंटर की लुक दिखाने के लिए जो है ना मैंने एक मफलर जो खुद क्रिएट किया है, जो नॉर्मली जो तिकोन वाले मफलर्स आते हैं उसको कटिंग करके खुद ये इसको एक मफलर बनाया। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर दी है और इसको बस स्टाइल के लिए पहन लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो ये मैटर करती है। आप जरा आप खड़े होंगे जरा, अब देखें ना, फॉर अ मोर चिल्ड आउट रिलैक्स्ड, अगर आप फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, शादी से पहले अक्सर ढोलकी पार्टीज होती हैं, इस किस्म का सीन होता है, तो दिस काइंड ऑफ अ लुक इज ग्रेट। आई मीन द थिंग इज थोड़ा सा एफर्ट करने की बात होती है व्यूअर्स, उन्होंने अपनी चीज़ों को इन सिंक करके थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना एक कूल फंकी सी यंग टाइप लुक, बिकॉज ये सिंगर हैं तो इस हिसाब से उन्होंने जो है ना फंकी सी बेल्ट पहनी है, जैकेट पहनी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग व्यूअर्स। ये नहीं है, मैं देखती हूँ कि खवातीन इतना तवज्जो देती हैं अपनी अपीयरेंस पे और कुछ लड़के हर हैं जो चीज़ बॉदर balance करते होनी हैं, चाहिए। बट मतलब मियाँ बीवी साथ एंटर हो रहे हैं, मियाँ लग रहा है कि जैसे अभी अभी सो के उठा है और बीवी जो फुल तैयार हुई हुई है, तस्वीरें देखो तो कहते हो यार ये लड़के आए थे, क्या हुआ था, यू नो। सो द पॉइंट इज ये थोड़ा सा ग्रूमिंग की जब बात करते हैं और जनरली हाइजीन का ख्याल रखना, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, नहाना धोना, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बाहर के मुल्क भी रही हूँ, ट्रैवल भी पूरी दुनिया की है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो पता नहीं डिओड्रेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं जिन करता। चढ़ जाता है ना जिन चढ़ जाता है कि भाई हमने डिओड्रेंट नहीं था, अब क्यों फटकर ही इस्तेमाल कर लें, बट स्पेशली शादी के कपड़ों में, स्पेशली शादी के कपड़ों में जरूरी है। शादियों में स्पेशली अगर इंडोर Please, फंक्शन हाँ, हो इतने तो अच्छा आप तैयार होके अगर नाक इस्तेमाल कर रहे और होते हैं दिमाग तो उड़ जाते हैं। नहीं, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, बिल्कुल। ग्रूमिंग हम कहते हैं कि बस अच्छा लगना चाहिए, आप सिर्फ फिजिकली नहीं अच्छे लगें, आप मतलब हेड टू टो, मतलब कोई आपको मिले जैसे Exactly, खवातीन गले गले मिल लग के रहा है, मिलते हैं तो ये ना हो का इंसान बिल्कुल मरने वाला हो रहा हो। You should be having a good fragrance बिल्कुल। at least. बहुत ज़रूरी, बहुत सो ज़रूरी। ये तो कुछ हमने आपको जो टिप्स देनी थी वो दे दी। अब जरा मैं हेयर कॉर्नर में जल्दी से जाके देख रही हूँ कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ ही जाएंगे बिकॉज फिर हमने ब्रेक के बाद मेकअप को स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच सेल, थैंक यू, आपने भी Thank you. मॉडल वाला काम हमारा पूरा कर दिया हमारे सिंगर ने। ये देखें वो बाल जो इतने बर्न्ट और वो जो ब्लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो जैसे फटे फटे बाल नहीं होते कि जैसे किसी ने वो कर दिए। अब कितने, हाउ यू फीलिंग? नाइस नाइस ना, वही तो बात है कि जब बाल अच्छे लग रहे होते हैं, आपने मेकअप ना भी लगाया हो, यू फील लाइक अ क्वीन लिटरली। और इसीलिए तो कहते हैं कि बाल आपके सर का ताज होते हैं। सो इफ यू वांट टू फील लाइक अ क्वीन देन फोकस ऑन द सर का ताज। और इसी लुक को फिर फिक्स करने के लिए डेफिनेटली हेयर स्प्रे मस्ट यूज करेंगे ताकि ये फिर हमारा स्टे कर जाए। एंड आवर हेयर इज डन, Yeah. राइट? आ जाओ, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे मेकअप की कुर्सी पे बैठाती हूँ। अभी आपने शुरू किया था लेकिन हमें लड़की गायब हो गई है, तो हम मेकअप स्टार्ट कराने लगे हैं और मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देन वी विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बाल तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बट जब हम बालों की बात करें तो फिर मेकअप भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो फरा जी, मेकअप की लुक जरा हमें बताएं। जी, आज हमने बड़ा ही कैजुअल इस ड्रेस के साथ हमेशा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल नो मेकअप लुक जो है वो हमने की है। कोई हमने जस्ट बेस लगाई लिक्विड और उसके ऊपर हल्का सा हमने पाउडर लगाया और आइज़ का बिल्कुल नो मेकअप हम लोगों ने किया कि आप इस ड्रेस के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं कि आप चलते हुए खुद भी अच्छे लगें और लोगों को भी अच्छे लगें। कि ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप करना बहुत ज़्यादा 100% उसमें उसका हाथ होता है कि अगर आप मेकअप इसके साथ बहुत ज़्यादा हैवी कर लें, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे लाइनर लगा दें तो वो बड़ा ही ऑड लगेगा। तो इस वजह से नो मेकअप लुक आज हमने की है ताकि आप लोगों को पहले जो दो शो हैं उनमें से ये थोड़ी सी डिफरेंट लुक आपके साथ शेयर करें। तो अब अगर आप आईज का करना एक दफ़ा बता दें कि आईज जी। जब नो मेकअप लुक की तरफ हम जाते हैं। जी, हमने सिर्फ जस्ट बेस लगाई। बेस लगाने के बाद यही जो कंटूरिंग शेड है, मैंने देखें आईज को बिल्कुल भी कुछ नहीं हमने किया, मैंने यही वाला शेड जो है बेस लगाने के बाद हल्का हल्का जो है वो आंखों के ऊपर कर दिया। आप उसके ऊपर अच्छा सा मस्कारा लगा के और यहाँ तक आप लाइनर लगा लें तो आप बड़े ही डिफरेंट लुक आपकी क्रिएट होगी।
एंड यू सी ये चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं viewers, आराम मतलब से। आपके लिए सैलून पे जाना ज़रूरी नहीं है। कॉन्टोरिंग आपने की, बट अगेन जब आप इस किस्म की लुक क्रिएट करें तो ओवर कॉन्टोर नहीं करना। जी, देखिए बिल्कुल, ब्राइडल लुक हाँ जी। में और नो मेकअप लुक में थोड़ा डिफरेंस जी, मैंने जस्ट ब्लश ऑन इनको लगाया है और उसके साथ ही इनकी कंटूर लाइन भी मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज बिल्कुल कंटूरिंग शेड मैंने नहीं यूज़ किया। और ना हमने कोई लैशेस वैशेस नहीं। लगाई हैं और कोई कुछ इस भी टाइप की नहीं। चीज़ जी, नहीं की। जी। यू सी ये वो वाली लुक्स हैं जो आप घर पे क्रिएट कर सकते हैं। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। यू गॉट अ लिटिल बिट ऑफ हल्की कॉन्टोरिंग करने के बाद आपने अपना ब्लश ऑन लगाया, आपने लिटरली वो इतनी पतली राइट इस आंख के ऊपर लाइनर लगा हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा, बट आंख डिफाइन हो गई है। एंड देन अ नाइस म्यूटेड लिपस्टिक एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज अ नो मेकअप लुक, राइट? अच्छा, अब हम नेक्स्ट अपनी बच्ची के पास चलते हैं अपनी नेक्स्ट लुक क्रिएट करने के लिए। बाल अभी कुछ हो से रहे हैं, yes. लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जरा आप लोगों को मेकअप के ऊपर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और अच्छा, इनकी लुक हमने क्या जी, इनके भी देखें बिल्कुल क्योंकि ये हमने वेस्टर्न ईस्टर्न फ्यूजन वार्डरोब दी है। इनके ऊपर भी हमने लिक्विड बेस का जस्ट इस्तेमाल किया, हमने स्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं की, बिल्कुल लाइट सी स्टिक यूज़ की और उसके ऊपर बिल्कुल लाइट सा जो है वो मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया। और इनका आप देखें आईज़ का जो शेड था वो हल्का सा बिल्कुल मैंने जो यहाँ पे आई बॉल है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यूज़ किया कि वो आईज़ थोड़ी सी आई बॉल जो है इनहेंस हो, लेकिन मैट में हम टोटली रहे। और आईब्रो के ऊपर भी मैंने कंटूरिंग वाला शेड यूज़ किया और हल्की सी अब जो है वो हम लिपस्टिक लगा लेंगे 1 सेकंड के अंदर और जो है वो बस जो है वो इनका मेकअप जो है वो डन। इनको आप पिंक भी लगा सकते हैं और न्यूड से आप अच्छा, लिपस्टिक मैं सोच रही थी कि जरा सा, क्योंकि उधर भी हमने पिंक ही लगाई जी, है, इनको थोड़ा सा मैंने अगर ये हम वाला- हाँ, ये भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डार्कर शेड की तरफ। आई मीन बेसिकली यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। लिपस्टिक का शेड आपकी मर्जी है, बट ऑब्वियसली अगर आपने कपड़े पिंक पहने हुए हैं और आप उसके साथ ब्राइट रेड लिपस्टिक लगा लेंगे तो वो ज़रा ऑड लगेगी। कुछ टोन्स को साथ लेके चलना होता है, बट इस किस्म के कलर के साथ तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी स्पेसिफिक कलर में जाएं। हमने आईज़ को इतना हैवी नहीं किया, एक सिंगल शेड के साथ ही किया है, सो हम थोड़ी डार्कर लिपस्टिक अफोर्ड कर सकते हैं। और देखो घर पे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपने एक चीज़ की और उसके बाद अगर आपको नहीं पसंद आई तो आपने रीडू कर ली। थोड़ा सा आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा एंड जो आपको सूट करता है कलर। अब मुझे रेड का हर कलर नहीं सूट करता लिपस्टिक का। लोग कहते हैं ना ओ तुम्हें तो हर चीज़ सूट नहीं करती। कुछ ऐसे कलर्स भी रेड के मैंने पहने हैं जो बाद में मैंने तस्वीरें देखी, मैंने कहा इतनी मैं पेल लग रही हूँ और वो कलर इतना ब्राइट लग रहा था कि आई वॉज लुकिंग ऑड। तो जो आपको सूट करे, मेकअप हमेशा वो कैरी करना चाहिए जो आपको आप खुद भी रिलैक्स फील करें कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करें कि बजाय आप छुपते फिरें कि हम कहीं इधर बैठ जाएं या उधर बैठ जाएं। तो हमेशा आपका कलर कैसा भी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेकअप करें, उसके अकॉर्डिंग ही आप ड्रेस जो है वो उसको वो करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जुगन जी का बड़ा एक ग्रैंड शूट कर रहे हैं मैं अपने सैलून के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ लुक भी शेयर करेंगे। यू सी, बट अगेन हर बंदा जो है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मैं फराज जी से बात की तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ वैसे ही कंसल्टेशन करूंगी बिफोर वी डू द शूट जिस तरह मैं अपनी ब्राइड्स के साथ करती हूँ, क्योंकि अगर हमने ब्राइडल लुक क्रिएट करनी है तो देन इट हैज टू डेफिनेटली कंफर्ट जोन भी तो हो ना कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, आपका अपनी जो भी आप जिस मेकअप आर्टिस्ट से आप काम करा रहे हैं, आपको उनके साथ बिल्कुल टू दी जो भी आप चीज़ें वेयर कर रहे हैं या जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं वो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और मेकअप आर्टिस्ट को भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है डेली बेसिस पे फेसेस के ऊपर मेकअप करके कि वो किस तरह की चीज़ जो है वो उनके फेस के ऊपर कर सकता है। अभी आप कैमरा बिल्कुल क्रीप करा के देखें, बिल्कुल जो है वो हमने सॉफ्ट सेटल्ड बिल्कुल मैट शेड के अंदर ये हर और अभी लड़की हम घर लिपस्टिक में को थोड़ा सा मैट करेंगे। ये तो हमने इनिशियली लगाया है, जिस तरह टिश्यू से भी ब्लॉटिंग करते हैं उससे थोड़ा सा और हम इसको म्यूट कर देंगे। जी, आप इसके अंदर जो है ना बड़ी मेन टिप है कि आपको जब भी कोई कलर को आपने थोड़ा सा लाइट करना है या आपने उसको न्यूट करना है तो आप जो बेस आप यूज़ कर रहे होते हैं आप उसके अंदर थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लुक क्रिएट हो जाती है। ये देखें शेड ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखें ये आप परफेक्ट हो कि अगर आपको लगे कि ना आपने जब मेकअप किया और उसके अंदर ये बड़ी टिप्स की बात है कि आप लोग जरूर इसको इस और बाय द वे टिक भी जाती है, कि- एक्चुअली लिपस्टिक टिक भी जाती है बेस में। कि अगर कोई है ना जो है वो अगर किसी ब्यूटिशियन ने मेकअप करते हुए डार्क लिपस्टिक लगा दी है तो आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही, आप लाइट करना चाह रहे हैं, बजाय आप टिश्यू से उसको साफ करें, वाइप्स के साथ साफ करें, तो आप हल्का सा उसको करके तो आप उस चीज़ को नीट कर सकते हैं, न्यूड कर सकते हैं। मैंने खुद ही सेलेक्ट कर लिया कलर के ये बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो थोड़ा सा डार्कर शेड की तरफ जा रहा था। तो अब देखें ना कि बहुत ही प्यारी सी एक लुक आ गई है और इस बेस
फेस से रह भी जाएगी लिपस्टिक जरा ज़्यादा देर के लिए। अब जो फाइनल लुक्स हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो विल शो यू बिफोर की तस्वीर। सबसे हर लड़की को दिखाने से पहले मैं पहले आपको बिफोर की तस्वीर दिखाऊंगी और फिर आफ्टर की दिखाऊंगी और आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, मोमिना कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आई लव द वार्डरोब। ये वही लड़की है, ये वही लड़की है। आई लव द हेयर। Thank व्हाट अ you. ग्रेट जॉब यू डन सादिया। Beautiful makeup. एंड फरा, कितनी दफा शुक्रिया करूं यार। और ये लड़का आपके साथ कौन खड़ा हुआ है भाई? जी ये फैजी स्टूडियो है, ये मेरे ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं और ये कितने दिनों से हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे लाहौर। हमेशा फैजी आपके साथ होता है फैजी स्टूडियो से। सो थैंक यू सो मच फैजी फॉर जॉइनिंग। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। सो आपने पूछा नहीं कि इनके हेयर का एकदम से लुक कैसे हमने चेंज किया, लेंथ इंक्रीज की, वॉल्यूम इंक्रीज किया। सादिया जी, आई हैव टू शो द बिफोर Yeah. पिक्चर प्लीज। हम एक दफ़ा पहले बिफोर की पिक्चर दिखाना चाहेंगे कि पहले इनकी लुक क्या थी मोमिना की। ये मोमिना की लुक थी व्हेन शी केम एंड अब जो लुक है आप देख ही रहे हैं। वेरी नाइस। अब आप तीनों बताएं कि आप लोगों ने Totally किया changed. क्या क्या है। जी Thank सादिया, you, क्विकली thank you so क्विकली much. बिकॉज़ हाँ, टाइम बिल्कुल। कम है। हाँ। हम लोगों ने आपने देखा इनके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज थे, लेंथ भी कम थी और जो हमने इस वार्डरोब और मेकअप के अकॉर्डिंग इनकी लुक देनी थी, हमने एक्सटेंशन ऐड किए, बॉलमेन हेयर एक्सटेंशन। इसमें लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं और कलर भी। जो लोग अपने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बाल इतने डैमेज हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा कलर डिफरेंट कलर की यूज करके, ये मैंने वॉलनट कलर यूज किया, सही। तो ये लेंथ एंड वॉल्यूम मिल गया। व्हाट अबाउट यू फरा? जल्दी से आइए और जी बताइए। मैंने ना जो है वो इनका बड़ा ही सॉफ्ट सेटल सा मैट के अंदर रह के इनको बहुत ही अच्छी इस ड्रेस के साथ जो है वो बड़ा एलिगेंट सा ड्रेस है इनका और इस वजह से बड़ा सॉफ्ट सा हमने मेकअप किया। सेज ओवर टू यू। हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट ने इतना खूबसूरत लुक दे दिया कि ओवरऑल जो है ना मेरे कपड़े भी खूबसूरत लगने लग गए। तो जैसे कि हमने ईस्टर्न वेस्टर्न का फ्यूजन इनको पहनाया है, जैकेट भी है सर्दियों के अकॉर्डिंगली, देख रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की जैकेट है, इसका कट डिफरेंट है, तो इनके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। मुझे पता था ये इसके ऊपर हाइट लंबी लगेगी। देखिए ग्रूमिंग की हम बात कर रहे हैं तो ये भी बताऊंगा कि जिन लड़कियों की हाइट अगर थोड़ी सी छोटी है या नॉर्मल है तो वो लॉन्ग लेंथ पहने तो देखें कैसे हाइट लगती है। ओके एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट सिद्रा। सिद्रा की पहले बिफोर पिक्चर लगा दें बिकॉज मैं चाहूंगी कि उसके बाद हम तस्वीर दिखाएं। अच्छा, बिफोर की तो तस्वीर लगाए ना। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके एंड अब देखते हैं आफ्टर की तस्वीर। तस्वीर क्या, पूरा का पूरा इंसान और ये बाल जिनका कीमा निकला हुआ था वो इतने प्यारे लग रहे हैं। व्हाट डिड वी डू टू आवर हेयर, जल्दी से अगर हम बताएं। इनकी मैंने जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट एक्सप्लेन की थी, बगैर प्रोडक्ट के आप सेट नहीं कर सकते, वो लुक नहीं क्रिएट कर सकते, तो मैंने ब्लो ड्राई स्प्रे यूज़ किया और हाई इम्पैक्ट स्प्रे किया क्यूनिक स्टाइल का, और अच्छा सा बड़ा सा ब्लो ड्राई किया, बड़ा क्विक सा ब्लो ड्राई किया। उनके हेयर में वॉल्यूम आ गया और लेंथ भी डिफाइन हो गई। द मेकअप जी मेकअप भी जी जैसे ये ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही आज हमने नो मेकअप लुक दी दोनों मॉडल्स को, जो बिल्कुल उनकी फेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं और घर बैठ के। ज़रूरी नहीं कि अगर आप सैलून नहीं जा सकते, जैसे कोविड में हम निकल नहीं सकते थे घरों से और हम घर में बंद बैठे हुए थे और अगर कोई आपका घरेलू फंक्शन आ गया तो आप आराम सुकून से 2-3 मिनट के अंदर मेकअप करके जा सकते हैं। द वार्डरोब, आई लव द वार्डरोब। आई लव द वार्डरोब। वेरी जैसे कि आप देख रहे हैं वेस्टर्न है, जैकेट है, सर्दियों की वजह से हमने ये लुक दी है और बाय द कलर वे भी ये जो जैकेट अदरवाइज भी पहनी जा सकती है। जी इस हाँ, जैकेट किसी की ब्लैक ब्लेरो के उसके ऊपर आप एज ए ब्लेरो उसको पहन सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल से इसको आप पहन सकते हैं। यहाँ से फोल्ड कर ये सकते हैं। अगर आप फोल्ड कर दें तो इसकी भी एक बड़े look बन मजे अंडर की फिनिशिंग है इसके अंदर। तो इस तरह से हाई वेस्टेड पैंट है, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे 2 बटन्स के साथ हाई वेस्टेड पैंट है। तो बहुत मुझे पता था इनके फेस के ऊपर ये लुक अच्छी लगनी है, तो देखें आपके सामने। Awesome. Thank you so much guys for joining us today. I'm so Thank you grateful so to much you. for your platform. We थैंक यू loved. सो मच। You're welcome. तो मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं। जब मेरा प्यारा सा एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है फैजान नुमा, तो उनसे सॉन्ग सुनते सुनते जो हमने पहले आपके साथ हेयर लुक्स भी डिस्कस की थी, डिफरेंट हेयर को कलर करने की जो स्टाइलिंग का तरीका है वो भी हमने डिस्कस किया। देन सम अदर वार्डरोब ऑप्शंस फ्रॉम सेज, ये सब चीज़ें अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जाते जाते अपना ख्याल रखिएगा। अगर आज का शो अच्छा लगा और आप भी चाहते हैं कि आप हमारे शो में
आएँ और हम आपका मेकओवर करें या आपकी ग्रूमिंग करें, तो हमसे राब्ता करें, हमारे सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर भेजें और हम आपको कोशिश करेंगे कि लाइव प्रोग्राम पे ग्रूम करें, आपकी लुक को टोटली चेंज करें। हम ये चीज़ एक रेगुलर वो अकरेंस बनाना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, चाहते हैं कि उनकी लुक चेंज हो, या अफोर्ड भी करते हैं बट समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो हम आपको ये प्लेटफॉर्म देते हैं। छोटी सी एक दिन की ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सैया बिना घर सोना, सैया बिना घर सोना, सैया बिना घर सोना, सैया बिना घर जाए बसे सैया, जाए बसे सैया पहाड़िया की ओर, सैया बिना घर सोना, सैया बिना घर सोना, सैया बिना मोहे चैन ना आवे, सैया बिना मोरा जी घबरावे, सैया बिना मोहे नींद ना आवे, सैया, सैया बिना मोहे चैन ना आवे, सैया बिना मोरा जी घबरावे, सैया बिना मोहे नींद ना आवे, सैया। याद में तेरी काटी रतियाँ किससे कहूँ मैं मन की बतियाँ, याद में तेरी काटी रतियाँ किससे कहूँ मैं मन की बतियाँ, चैन जिया नहीं पाए, सैया बिना घर सोना, तानी पगरे गा पानी रे गाने नी पगा परे, सारे पामा मारे दानी रे गा से क्यों वाबस्ता है मेरे दिल का ये आशियाँ, फना मैं हूँ वजह है तू जान जा, चैन जिया नहीं पाए सवरिया राय, सैया बिना घर सोना, सैया बिना मोहे चैन ना आवे, सैया बिना मोरा जी घबरावे, सैया बिना मोहे नींद ना आवे, सैया, सैया बिना मोहे चैन ना आवे, सैया बिना मोरा जी घबरावे, सैया बिना मोहे नींद ना आवे, सैया। तुझसे क्यों वाबस्ता है मेरे दिल का ये आशियाँ, फना मैं हूँ वजह है तू जान जा, चैन जिया नहीं पाए सवरिया राय, सैया बिना घर सोना, सैया बिना मोहे चैन ना आवे, सैया बिना मोरा जी घबरा
जाने जा